नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड का विषय आधारित है अन्नदाताओं के सशक्तिकरण पर। पिछले एक दशक से किसान और कृषि का विकास केंद्र सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार ने किसान कल्याण की कई योजनाओं की शुरुआत की है और उनका सफलतापूर्वक संचालन भी कर रही है। इन योजनाओं के लाभ से देश के किसान न सिर्फ समृद्ध हो रहे हैं, बल्कि देश के विकास को गति भी दे रहे हैं। हमारी सरकार ने किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौतरफा प्रयास किए। किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया जा चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक किसान 1.54 लाख करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त कर चुके हैं। पीएम किसान मानधन योजना के लिए 23.38 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं अन्नदाताओं की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। बुआई से पहले, बुआई के दौरान और बुआई के हर चरण में किसान कल्याण से जुड़ी लगभग 2 दर्जन योजनाएं 2014 से अब तक लागू की गई हैं, जो किसान कल्याण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रीकरण उपमिशन, प्रतिबूंद अधिक फसल योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन की खरीद पर 80% की राहत भी दी जा रही है। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर 2018 में नई एमएसपी नीति भी लागू की गई। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए धरती माता की उर्वरकता बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून 2023 को मंजूरी दी। देश में 3 नैनो यूरिया प्लांट लगाए गए हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ मिलीलीटर प्रति वर्ष है। आज देश भर में 167 मार्गों पर 2364 किसान रेल चल रही हैं। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है, जो केवल भूमि धारक किसानों के लिए है। किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसलिए इसमें स्वपंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। बीते 10 वर्षों में डीबीटी योजनाओं में 11 गुना की वृद्धि हुई है, जिसके तहत अब तक 166 करोड़ लाभार्थियों को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। देश के किसानों तक उर्वरक, कीटनाशक और इससे संबंधित सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे नए और अभिनव प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज देश के कृषि क्षेत्र में व्यापक विकास देखने को मिल रहा है। आज हमारे अन्नदाता न सिर्फ सशक्त हो रहे हैं, बल्कि उनके जीवन में बदलाव भी आ रहा है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।